आपने तंत्र की बात की तो निगेटिविटी की हम बात करते हैं। घर में अगर निगेटिविटी है और उसे जानना है, मतलब किसी तांत्रिक, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाए बिना, तो कैसे जान सकते हैं घर में? बिल्कुल सिंपल रेमेडी। देखिए, सबसे पहले तो नींबू से हम काफी सारे तांत्रिकों को देखते हैं, काफी सारे पूजा पंडित ब्राह्मणों को देखते हैं कि वो सबसे ज्यादा यूज करते हैं नींबू का इस्तेमाल करते हैं। फिल्मों में भी दिखाते हैं नींबू काला हो गया। तो आपने नींबू लेना है, जो फ्रेश नींबू रहता है, और उसको 4 फाड़ी में भाग में उसको डिवाइड कर लेना, 4 फांक कर लेनी है उसकी, ठीक है। बीच में से वो जुड़ा रहना चाहिए और 4 उसके पार्ट्स कर लेने हैं, और उसपे थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, और लौंग होती है ना, क्लोव, जो हम घर में खाते हैं, उसको आपने चारों कोने में लगा देना। 4 फांक हो गई उसकी, चारों में लगा दिए कि उसको आपने अपने घर में पूरा में दिखा दिया। जैसे इस रूम में हम लोग बैठे हैं स्टूडियो में, तो हमने पूरे स्टूडियो में दिखा दिया। उसको आपने पूरे घर में, पूरे वॉशरूम में, बैल्कनी में, सब जगह दिखा के उसको अपने मुख्य द्वार पर रख देना है। अगर पड़ोसी देख रहा है तो अंदर की तरफ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसको आपने रख देना है, रात भर उसको रखे रहने देना। अगले दिन उठना है सुबह और उसको गैस पे जला दीजिए। मैं आपके हाथ देख रही हूँ, अपने भी हाथ देख रही हूँ, और आप बहुत सुंदर है और आपके हाथ भी बहुत सुंदर है। ठीक है, तो जैसे मैंने ये देखा है कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि जिन लड़कियों के या लड़कों के हाथ सुंदर होते हैं, वो या फिर जिनके सुंदर नहीं होते, थोड़ा सा अच्छे नहीं होते, फेस के कंपैरिजन में बात करें, हाथों से भी कुछ फर्क पड़ता है? बिल्कुल, हाथ जो होता है ना, हमारे शुक्र का कारक माना जाता है, और हाथों में हमारी रेखाएं भी होती हैं। हम कहते हैं हम अपने हाथ की रेखाओं को भी अच्छा कर सकते हैं। अगर हम अपने हाथ पे क्रीम, काफी सारी फीमेल्स को आपने देखा होगा हमेशा मॉइस्चराइजर लगाती रहती हैं। घर में मलाई दूध में से उतारी तो दूध की मलाई लगा ली, घी लगा लिया। काफी सारी मम्मियों को भी आपने देखा होगा, तो उनके ना गुदगुदे से चबी चबी से हाथ होते हैं। कभी आप हैंडशेक करते हैं ना उनके, तो सॉफ्ट बड़े फील होते हैं। जिनको भी ऐसा फील हो रहा है ना, उनके घर में उनकी इज्जत जरूर करना उस फीमेल की, क्योंकि उसके हाथ में ही शुक्र है। आपके घर का, पूरे परिवार का पैसा उसके पास आ रहा है। और जिस महिला के, जो पति है, उसको तो फील हो ही जाएगा अपनी पार्टनर के हाथ कैसे। जिस भी महिला के हाथ गुदगुदे सॉफ्ट है ना, वो आपके घर में लक्ष्मी का वास साक्षात कर रही है, तो उसकी इज्जत जरूर करिए। उसको अपने गाली देती ना, उधर से पैसे खट 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 कम होते चले जाएंगे बैंक से, तो बहुत सोच समझ के करना है। तो आपके हाथों को सुंदर रखना, आपको खास तौर से फीमेल को, महिलाओं को अपने हाथों को बहुत सुंदर रखना चाहिए, क्योंकि सारा पैसे का खजाना इधर ही छुपा हुआ है। सारी किस्मत के जो दरवाजे हैं ना, वो हमारे हाथों के लकीरों में है, तो उनको सेव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ नहीं करना, सिर्फ घी, जिसको शुक्र का कारक माना जाता है, घी अपने हाथों पे मसाज करके सो जाइए। आप बोरोलिन लगा सकते हैं, कोई भी क्रीम लगा सकते हैं, एनी मॉइस्चराइजर कोई भी लगाइए। आपने सॉफ्ट हाथों की बात की, जैसे बहुत से लोग हैं सुंदर हैं लेकिन सॉफ्ट नहीं है हाथ, हाँ, तो उनके हाथ क्या है? उनके हाथों में दरिद्रता का वास है। अगर बहुत सुंदर है और हाथ खराब है, तो उनके हाथों में दरिद्रता का वास है। उनका शुक्र तो मजबूत है, कहीं ना कहीं प्यार तो मिलेगा पर पैसा नहीं मिलेगा, लग्जरियस लाइफ नहीं मिलेगी, पार्टनर अच्छा नहीं मिलेगा, लविंग केयरिंग नहीं मिलेगा। तो आप चेक करना, जिसके भी हाथ खूबसूरत नहीं होंगे ना, उसके पार्टनर उससे प्यार नहीं करता होगा। तो आपको क्या करना है, अपने पार्टनर को अगर आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो अपने हाथों की खुद से मसाज करना शुरू कर दीजिए। पेडिक्योर कराइए, नेल आर्ट करा लीजिए, जैसे कराना चाहती हैं। तो नहीं तो आप अपने आप को ग्रूम रखेंगे तो ऑलरेडी आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा। और हाथ हमारे जहाँ पे इतना सारा खजाना छुपा है, उसको तो आप खुद सही कर सकती हैं। मॉइस्चराइजर लगाते रहिए। काफी सारे लोग हैं जो अपनी वाइफ से बर्तन बहुत साफ करवाते रहते हैं। अगर आप अपने घर में बर्तन साफ करते हैं ना, और आप महिलाएं और मुझे सुन पा रही हैं, तो आज से बंद कर दीजिए। काफी सारे कलेश हो जाएंगे, बट आपने करना नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे हाथों की ना लकीरें, हमारे शुक्र की जो लाइन होती है ना, जो हमारा शुक्र पर्वत होता है, वो खराब होता चला जाता है जब हम हाथ बर्तन मांज रहे हैं और हाथों से हम कोई टफ काम कर रहे होते हैं। या तो ग्लव्स पहन लीजिए, या हाथों पे मॉइस्चराइजर अच्छे से लगाइए। हो सके तो बहुत सॉफ्ट रखिए अपने हाथों को। अब यहाँ पे बहुत से लोग ये भी कहेंगे यार, जो मम्मियां हैं, पुराने लोग हैं, वो तो हमेशा से बटन ही रगड़ कर आए हैं आगे, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। पैसा भी आया हमारे घर में, पापा ने घर भी बना लिया, तो फिर कैसे? पैसा तो आता ही है, बट हम कह रहे हैं लग्जूरियस लाइफ। एक होता है पैसा, हमारे मम्मी पापा ने किस तरीके से पैसा कमाया हमें भी पता है। 30, 35, 40 साल तक वो अपना घर नहीं बना पाए, तो उस घर का फायदा क्या? और जब घर बनाया भी तो वो बहुत लग्जरी नहीं बनाया कि हाँ भावना की मम्मी पापा ने बहुत अच्छा घर बना लिया जी। नहीं होता ना ऐसा। अगर हमें चाहिए कि हमें बहुत पैसा चाहिए, तब आपको ये रेमेडी करनी, नहीं तो जीवन यापन तो सभी का होता चला जा रहा है। की बात होगी ना, मैं पैरों की बात मैं बहुत देखती रहती हूँ, और मुझे आपसे बेहतर इसका जवाब मुझे नहीं लगता किसी से मिलने वाला है। पैर कुछ लोगों के बहुत सुंदर होते हैं, और ऐसा बोलते हैं सारी लड़कियां हैं जो चाहती हैं कि भाई मेरा हस्बैंड मेरी बात सुने, सब कुछ करे मेरे लिए। तो क्या पैरों की उंगलियों से बोलते जो थंब होता है हमारा पैर का, उसकी बगल वाली जो उंगली होती है, वो अगर बड़ी हो या पैर हमारे सुंदर हो, तो हस्बैंड बिल्कुल बात मानता है? बिल्कुल ऐसा होता है, डोमिनेटिंग नेचर के आप होते हो, और आपको जो है कंट्रोल में रखना आता है अपने पति को। अगर आपकी पैर की उंगली, जो सेकंड फिंगर होती है, थंब के बाजू वाली जो फिंगर होती है, वो अगर लंबी है तो आपका पति आपके कंट्रोल में रहेगा। बट अगर पति की भी लंबी है तो क्या होगा? तो ईगो क्लैश हो जाएगी। तो आपको क्या करना है? ये नहीं बात है, हाँ क्लैश हो गया ना, ईगो क्लैश हो जाएंगी। तो आपको देखना है पहले पति की लंबी है कि नहीं उंगली। अगर उसकी भी लंबी और आपकी भी उंगली लंबी है तो बहस नहीं करनी है, तो फिर वहां पे गरारी फंस जाएगी। तो आपको करना क्या है, आपने ना दही लगानी है। ये शुक्र पर्वत होता है ना, इसके दही लगाना शुरू करिए, और अपने पार्टनर का नाम, जो आपके पति का नाम है, आपके पार्टनर का नाम है, उसको चैंट करते रहना है ना। जैसे उसका नाम ले रहे हो और धीरे धीरे मन मन में आपके इस तरीके से चैंट करते रहो। ये आप दिन में कभी भी कर सकते हो। इससे ना आपकी शुक्र पर्वत अच्छा हो जाएगा। और जब शुक्र अच्छा हो जाता है तो पति आपकी बस में रहता है, आपके पति इधर उधर जाता नहीं है। और एड़ियों का भी कुछ रोल होता है? देखिए, एड़ियां जो होती हैं हमारे शनि को प्रतीक है। हमारे शनि जो है हमारे पैरों में वास करता है। आप काफी सारे लोगों को देखते हो चप्पलें बदलते रहते हैं, चप्पलें टूट जाती तब भी पहन के वो सिलवा के उसको पहनते रहते हैं। तो वो नहीं करना है, शनि खराब हो जाता है। तो एड़ियां अगर साफ नहीं रखोगे तो शनि खराब हो जाएगा। पैर वॉश नहीं करके सोगे तो शुक्र खराब हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, अपने पैरों की मसाज करके सोनी है, और रात को पैर वॉश करके सोने, चाहे आप मेल है फीमेल है कोई भी है। तो आपका शनि और शुक्र दोनों का मिलाप हो जाएगा, तो लैला मजनू बोला जाता है हमारे एस्ट्रोलॉजी में। शुक्र और शनि को लैला मजनू बोला जाता है, इतना प्यार है तो कहते हैं। तो आपको अपने पैरों की सफाई बहुत ज्यादा करनी चाहिए। अपने फेस से ज्यादा पैरों को चमका के सो जाओ।